प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है। 5 जून शनिवार। पहला पाठ तोबित का ग्रंथ, अध्याय 12, पद संख्या 1 से 5 और 15 से 20 तक। तोबित ने अपने पुत्र को बुलाकर उससे कहा, जो प्रभु भक्त तुम्हारे साथ आया है, हम उसे क्या दे सकते हैं? पिता और पुत्र दोनों ने उससे एकांत में ले जाकर उससे निवेदन किया कि जो कुछ वह और तोबियस ले आए वह उसका आधा भाग स्वीकार करे। उसने एकांत में उनसे यह कहा, स्वर्ग में विराजमान ईश्वर का धन्यवाद कीजिए। उसने आप लोगों पर अपनी दया प्रदर्शित की, इसलिए सब प्राणियों के सामने उसकी स्तुति कीजिए। निश्चय ही राजा का हृदय गुप्त रखना चाहिए, किंतु ईश्वर के कार्यों को घोषित करना और योग्य रीति से उसकी स्तुति करना उचित है। प्रार्थना तथा उपवास उत्तम है और भिक्षादान स्वर्ण संचय से अच्छा है। भिक्षादान मृत्यु से बचाता और हर प्रकार का पाप हरता है। उसके द्वारा ईश्वर की दया और अनंत जीवन प्राप्त होता है। जो लोग पाप और अन्याय किया करते हैं वे अपने को हानि पहुंचाते हैं। मैं आपके लिए सत्य प्रकट करूंगा और जो अब तक गुप्त रहा उसे आपसे नहीं छिपाऊंगा। जब आप आंसू बहाते हुए प्रार्थना करते थे और अपना भोजन छोड़कर मुर्दों को दफनाते थे, जब आप दिन के समय मुर्दों को अपने घर में छिपाते थे और उन्हें रात के समय दफनाते थे, तो मैं आपकी प्रार्थना ईश्वर के सामने प्रस्तुत करता था। आप ईश्वर को प्रिय थे, इसलिए यह आवश्यक था कि दुख के द्वारा आपकी परीक्षा ली जाए। अब ईश्वर ने मुझे भेजा है जिसे मैं आपको स्वस्थ कर दूं और आपकी बहू सारा को पिशाच से मुक्त दिलाऊं। मैं स्वर्गदूत राफेल हूँ। मैं उन 7 स्वर्गदूतों में से एक हूँ जो प्रभु के सामने उपस्थित रहते हैं। अब वह समय आ गया है जब मुझे उसके पास लौटना है जिसने मुझे भेजा है। आप ईश्वर का धन्यवाद कीजिए और उसके समस्त महान कार्यों का बखान कीजिए। यह प्रभु की वाणी है। संत मार्कुस के अनुसार पवित्र सुसमाचार, अध्याय 12, वाक्य संख्या 38 से लेकर 44 तक। ईसा ने शिक्षा देते समय कहा, शास्त्रियों से सावधान रहो। लंबे लबादे पहनकर टहलने जाना, बाजारों में प्रणाम प्रणाम सुनना, सभागृहों में प्रथम आसनों पर और भोजों में प्रथम स्थानों पर विराजमान होना, यह सब उन्हें बहुत पसंद है। वे विधवाओं की संपत्ति चट कर जाते और दिखावे के लिए लंबी लंबी प्रार्थनाएं करते हैं। उन लोगों को बड़ी कठोर दंडाज्ञा मिलेगी। ईसा खजाने के सामने बैठकर लोगों को उसमें सिक्के डालते हुए देख रहे थे। बहुत से धनी बहुत दे रहे थे।
एक कंगाल विधवा आई और उसने 2 अधेले अर्थात 1 पैसा डाल दिया। इस पर ईसा ने अपने शिष्यों को बुलाकर कहा, मैं तुमसे यह कहता हूँ, खजाने में पैसे डालने वालों में से इस विधवा ने सबसे अधिक डाला है, क्योंकि सब ने अपनी समृद्धि से कुछ डाला, परंतु इसने तंगी में रहते हुए भी जीविका के लिए अपने पास जो कुछ था वह सब दे डाला। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। ख्रिस्त प्रभु की जय। यीशु में मेरे प्रिय भाई और बहनों, आजकल मातृधर्म आश्रम के YouTube चैनल के द्वारा बहुत सारे आध्यात्मिक कार्यक्रमों को ऑनलाइन प्रसारित किया जा रहा है। लोगों से मिलकर ईश्वर से प्रार्थनाएं की जा रही हैं। लोगों को यह मौका दिया जा रहा है कि वे सब एक साथ जुड़कर एक दूसरे के लिए प्रार्थना कर सकें, और इन सभी कार्यक्रमों के द्वारा बहुत सारे लोग अपने जीवन में लाभ ले रहे हैं। ईश्वर की कृपा और अनुकंपा उनके जीवन में बरस रही है। आज जब हम लोग वैश्विक महामारी के कारण एक समुदाय के रूप में मिसा पूजा बलिदान में और अन्य प्रार्थनाओं में भाग लेने में असमर्थ हैं, तो हम लोगों के लिए यह एक अच्छा अवसर है कि हम अपने व्यक्तिगत मोबाइल, लैपटॉप, टैबलेट और जो भी सुविधाएं हमारे लिए उपलब्ध हैं, उन सुविधाओं का उपयोग करते हुए हम प्रभु के वचन पर मनन चिंतन करने के लिए थोड़ा समय निकाल सकें। और जब हम प्रभु के लिए समय निकालते हैं, प्रभु के वचनों पर मनन चिंतन करते हैं, तो हमारे जीवन में ईश्वर महान कार्य करते हैं। हम अपने विश्वास को ईश्वर के सामने प्रकट कर पाते हैं और ईश्वर के प्रेम को अपने जीवन में अनुभव कर पाते हैं। इसके साथ ही साथ हमारे लिए बहुत सारे YouTube चैनल उपलब्ध हैं जिस पर प्रभु का वचन हमारे लिए दिया गया है। इन सभी चैनलों का हमें भरपूर लाभ लेना चाहिए और इसके द्वारा हमारे जीवन को प्रार्थना में बनाना है। हमारा प्रार्थना में जीवन तभी फलप्रद होता है जब हम अपनी प्रार्थनाओं के साथ ही साथ अच्छा जीवन व्यवहार हमारे जीवन में लेकर आते हैं। प्रार्थना और सेवा कार्य, ये दोनों हमारे जीवन को आध्यात्मिक रूप से आगे बढ़ाने के लिए मदद करते हैं। आज के दोनों पाठ हम लोगों को प्रार्थना और सेवा कार्य पर बल देते हुए हम लोगों को मनन चिंतन करने के लिए आह्वान करते हैं। आज का पहला पाठ नबी टोबित के ग्रंथ से लिया गया है और इस पाठ के द्वारा हम लोगों को बताया गया है कि किस प्रकार से हम अपने दैनिक जीवन में एक अच्छा जीवन व्यवहार लेकर आ सकते हैं। जो अच्छा व्यवहार करता है, जो अच्छा कार्य करता है, वो अपने जीवन को सुरक्षित रखता है। हमारे लिए 4 प्रकार के अच्छे कार्यों का विवरण दिया जाता है। पहला, ईश्वर का धन्यवाद ज्ञापन करना। हम लोग नबी टोबित के ग्रंथ में बारंबार पढ़ते हैं जहाँ पर नबी टोबित अपने जीवन में हुए सारे कार्यों के लिए ईश्वर को सतत रूप से धन्यवाद देता है। अपने जीवन के लिए, अपने पुत्र के जीवन के लिए, अपनी पत्नी के जीवन के लिए, अपने पुत्र वधू के जीवन के लिए वह ईश्वर को सतत रूप से धन्यवाद देता है। और आज के पाठ में हम लोग देखते हैं जब टोबित अपने पुत्र टोबियाह को कहता है कि तुम अपने साथी को वेतन दो और इसके साथ ही साथ जो कुछ तुमने पाया है उसका आधा हिस्सा उसे देकर विदा करो, तब स्वर्गदूत राफाएल उन्हें यह संदेश देता है जिसे हम वाक्य संख्या 6 में पढ़ते हैं। इस पर राफाएल ने दोनों को एकांत में बुलाकर उनसे कहा, ईश्वर का धन्यवाद कीजिए और सब प्राणियों के सामने यह घोषित कीजिए कि उसने हमारा कितना उपकार किया है। उसके नाम के आदर में धन्यवाद और स्तुतिगान कीजिए। ईश्वर के सत्य कार्य को प्रकट करने में संकोच मत कीजिए। यहाँ पर स्वर्गदूत राफाएल उन दोनों से कहता है
कि प्रभु के महान कार्यों का बखान करने के लिए उन्हें संकोच नहीं करना है। उन्हें सारे समुदाय के सामने ईश्वर के द्वारा किए हुए महान कार्य का बखान करना है। लगातार ईश्वर को महिमागान अर्पित करना है। उसके नाम के कारण उसे स्तुति देना है। दूसरा है भलाई का कार्य। हम वचन संख्या 7 में पढ़ते हैं, भलाई कीजिए और बुराई आपके पास नहीं फटकेगी। हम नबी टोबीत के जीवन में देखते हैं कि वह हमेशा भला कार्य करने के लिए तत्पर रहता है। जीवन के हर एक क्षण पर वह दूसरों की सेवा कार्य करने के लिए अपने आप को तत्पर रखता है। वह हमेशा अपने जीवन में भलाई का कार्य करता आ रहा था और इसलिए यहाँ पर स्वर्गदूत राफाएल उनसे आग्रह करता है कि वे लोग अपने जीवन में भलाई का कार्य चालू रखें। और जब भी वे लोग भलाई का कार्य करते हैं तो उनसे हर प्रकार की बुराई स्वतः ही दूर हो जाएगी। हम वचन संख्या 10 में पढ़ते हैं, जो पाप और अन्याय किया करते हैं वे अपने को हानि पहुंचाते हैं। तीसरा बिंदु है दुष्टता का परित्याग करना। दुष्टता हमारे जीवन में तब आती है जब हम अपने आप के जीवन से संतुष्ट नहीं रहते हैं, अपने आप के धन से संतुष्ट नहीं रहते हैं, अपने आप के कार्यों से संतुष्ट नहीं रहते हैं, अपने आप के व्यक्तिगत जीवन से संतुष्ट नहीं रहते हैं और अधिक से अधिक अपने जीवन में प्राप्त करना चाहते हैं। हम वचन संख्या 8 में पढ़ते हैं, दुष्टता से संचित धन संपदा की अपेक्षा धार्मिकता से कमाया हुआ थोड़ा धन भी अच्छा है। हमें हमारे जीवन में जितना प्रभु ने दिया है, जितना ईश्वर की कृपा हमारे जीवन में मिली है, उन सभी कृपाओं से हमें संतुष्ट होना है। चौथा महत्वपूर्ण बिंदु है भिक्षादान का महत्व। हम वचन संख्या 9 में पढ़ते हैं, भिक्षादान मृत्यु से बचाता है और हर प्रकार का पाप हरता है। जो भिक्षादान करता है उसे पूर्ण जीवन प्राप्त होगा। ईश्वर की कृपाएं नबी टोबीत और टोबियाह के जीवन में प्रकट हुई है। उनके जीवन में प्रभु की अनुकंपा हुई है और इन सभी कृपाओं को उन्हें दूसरे लोगों तक पहुंचाने की ज़रूरत है। और इसलिए स्वर्गदूत राफाएल उनसे कहता है कि जीवन को परिपूर्ण बनाने के लिए उन्हें निस्वार्थ होकर दूसरे लोगों को जो कृपाएं ईश्वर से मिली हैं उसे बांटने की ज़रूरत है। क्रिस्त में मेरे प्रिय भाई और बहनों, हमें इन 4 महत्वपूर्ण कार्यों को अपने जीवन में हर एक दिन करने की ज़रूरत है, क्योंकि ईश्वर हमारे सभी कार्यों में निवास करते हैं, क्योंकि ईश्वर हमारे सभी कार्यों में होते हैं। ईश्वर की उपस्थिति हमारे दिन भर के जीवन में होती है और जब हम ईश्वर से निहित कार्य करते हैं तो हमारे लिए ये अति आवश्यक है कि इन सभी कार्यों के द्वारा हम लोग ईश्वर की महिमा गा सकें। आज के सुसमाचार में यीशु शास्त्रियों से सावधान रहने को कहते हैं, क्योंकि शास्त्रियों का जीवन व्यवहार अच्छा नहीं था। उनकी प्रार्थना में जीवन उनके व्यवहारिक जीवन से मेल नहीं खाते थे, क्योंकि वे लोग ढोंगी थे। और इसी वजह से यीशु अपने लोगों को सचेत करते हैं। यीशु कहते हैं, शास्त्रियों से सावधान रहो, लंबे लबादे पहनकर टहलने जाना, बाजारों में प्रणाम प्रणाम सुनना, सभागृहों में प्रथम आसनों पर और भोजों में प्रथम स्थानों पर विराजमान होना, यह सब उन्हें बहुत पसंद है। वे अपने जीवन के द्वारा ईश्वर की महिमा नहीं वरन स्वयं की महिमा करते थे। उनके जीवन का केंद्र बिंदु ईश्वर नहीं बल्कि स्वयं का जीवन था।
और इसलिए जब वे लोग स्वयं पर केंद्रित होकर अपने जीवन को बिताने लगते हैं तो वे लोग एक ढोंगी का जीवन जीने लगते हैं। उनके दंडाज्ञा का कारण यह है कि उनके व्यवहारिक जीवन में और प्रार्थना में जीवन में अंतर है। वे जो प्रार्थनाएं करते हैं, उनका जीवन जो प्रार्थनामय है, उनके अनुरूप उनके दैनिक जीवन में अच्छा व्यवहार नहीं कर पाते हैं और इसलिए उन्हें यीशु दंड के अधिकारी बताते हैं। लेकिन वहीं दूसरी ओर जब मंदिर के खजाने में सभी लोग अपने दान दे रहे थे तो यीशु देखते हैं कि उनके बीच एक गरीब विधवा आती है और अपने पास जो कुछ भी था सब कुछ उस मंदिर के खजाने में डाल देती है। तो यीशु उसकी तारीफ़ करता है, कहता है कि उसके जीवन यापन के लिए, उसके जीवन के लिए जो भी बचा था वह उसे ईश्वर को समर्पित कर देती है। एक और शास्त्री लोगों का जीवन व्यवहार उन्हें दंड के अधिकारी बनाता है, वहीं दूसरी ओर एक कंगाल विधवा का अच्छा जीवन व्यवहार उसे तारीफ़ के काबिल बनाता है। हम संत मत्ती के सुसमाचार अध्याय 6 वाक्य संख्या 33 में पढ़ते हैं, तुम सबसे पहले ईश्वर के राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज में लगे रहो और ये सब चीज़ें तुम्हें यूं ही मिल जाएगी। हमारा सबसे पहला काम यह है कि हम लोग ईश्वर के राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज में लगे रहें और बाकी जो भी चीज़ें हमारे जीवन के लिए ज़रूरत है, जो भी चीज़ें हमारे जीवन के लिए आवश्यक हैं, वो सब चीज़ें ईश्वर के द्वारा यूं ही दी जाएगी। यीशु में मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज हम अपने जीवन को झांक कर देखें। जब हम लोगों को प्रार्थना के द्वारा ईश्वर के वचन को समझने के लिए और उसके अनुरूप अपने जीवन में अच्छे व्यवहार को उत्पन्न करने के लिए मौका मिलता है, तो क्या मैं अपने जीवन व्यवहार में अच्छा फल उत्पन्न करने में समर्थ हूँ? क्या मैं टोबित की तरह जीवन भर ईश्वर का धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ? ईश्वर के किए हुए हरेक कार्य के लिए उसकी स्तुति गाता हूँ? अपने अच्छे कार्यों के द्वारा उस विधवा की तरह जो पूर्ण भरोसे के साथ में अपना सर्वस्व ईश्वर को अर्पित करती है, वह जानती है कि जब वह ईश्वर को अपना सर्वस्व अर्पित करेगी तो ईश्वर उसके लिए प्रबंध करेगा। आइए हम इसी भरोसे के साथ ईश्वर से प्रार्थना करें ताकि हम अच्छे जीवन व्यवहार का फल उत्पन्न करते हुए ईश्वर की स्तुति और महिमा गा सके। प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं जीवन के मिले सारे वरदानों के लिए, हमारे घर परिवार के लिए, हमारे भाई बहनों के जीवन के लिए, हमारे रिश्तेदारों के जीवन के लिए, हमारे जीवन में होने वाले हर एक कार्य के लिए प्रभु हम तेरी महिमा और स्तुति गाते हैं। प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं तेरे वचन के लिए जो आज हमें स्पर्श कर रहा है। प्रभु जी, हमें यह बल दे कि हम तेरे वचन पर मनन चिंतन करते हुए अपने जीवन को प्रार्थना में बना सकें और प्रार्थना में जीवन का उचित फल उत्पन्न करते हुए अच्छे जीवन व्यवहार को अपने जीवन में लागू कर सकें, तेरे प्रेम को अपने जीवन में अनुभव कर सकें और उसी अनुभव के द्वारा दूसरों के जीवन में उस प्रेम को बांट सकें। हम यह प्रार्थना करते हैं हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, आमीन। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती, वाणी 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 वाणी